जब मानेसर का प्रकरण हुआ और सरकार क्राइसिस में थी, न तो मैं पायलट के खिलाफ में थी, न मिस्टर गहलोत के पक्ष में थी। मैं कांग्रेस के साथ थी। मैं कांग्रेस विरासत में लाई हूँ और मैं किसी खेमेबाजी में बंधी हुई नहीं हूँ। जहाँ पर कांग्रेस है वहाँ पर मैं हूँ। अब वो हो सकता है कि समस्त नेताओं के खिलाफ हो और सिर्फ दो ही जने कांग्रेस के लिए खड़े होंगे, तो अभी मैं आपको, और वो रास्ता अगर राजनीतिक अवसाद की तरफ जाता है, उस दिन भी मैं कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए आपको वहाँ अकेली खड़ी नजर आऊंगी। और जब 25 सितंबर की घटना हुई तो ना मैं उस दिन अशोक जी के खिलाफ थी, ना किसी के पक्ष में थी। उस दिन भी मैं अधिकृत कांग्रेस की विधायक दल की मीटिंग में थी। मैं हमेशा अधिकृत कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में हूँ और हमेशा रहूँगी। ये जब 25 सितंबर की घटना हुई थी, तब मैं जब प्रेस से मुखातिब हो रही थी, तब मैंने इस बात को कहा था। वो इस क्रम में आई थी कि 25 सितंबर की जो घटना हुई उसमें हमें एक लाइन का प्रस्ताव पारित करना था। कांग्रेस के कल्चर में, इतिहास में आज तक कभी ये नहीं हुआ कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। कांग्रेसी के रूप में हम आला कमान में हमारा अटूट विश्वास और सम्मान है। और उस क्रम में मैंने ये उदाहरण दिया था कि जब 1998 के अंदर परशुराम मदेरणा के नाम पे ही वो चुनाव लड़ा गया था, ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री ना पहले आई है न उसके बाद हम लेकर आए हैं, वो उनके चेहरे पर आई थी। उस वक्त की घटना का मेंशन मैं इसलिए कर रही थी, तब मैं 10वीं की छात्र थी और मैं महारानी गायत्री देवी स्कूल में उन्हीं के साथ रहती थी। 11 नंबर सिविल लाइन्स, जो अब सचिन पायलट जी का घर है, इसमें वो विपक्ष की नेता के रूप में रहते थे। मैं उनके साथ कॉन्टेसा में बैठकर उस दिन पीसीसी गई थी और एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर इधर वाली सीढ़ियों से उतरकर वो कॉन्टेसा में बैठकर घर आ गए थे। उससे पहले धवल किशोर शर्मा जी, और मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े बड़े नेता और विधायक घर पर आए और उन्होंने मदेरणा साहब को कहा कि हम लॉबिंग करेंगे और हम एक तरफ हो जाएंगे, हम विधायक दल को बाइकआउट करेंगे और हम नहीं जाएंगे, हम किसी भी तरीके से। और 70 से ज़्यादा विधायक आ चुके थे और आने वाले थे। मदेरणा साहब ने ये कहा कि उन्हें ये चीज़ पता थी कि अब क्या होने वाला है। उन्होंने कहा मैंने मान लिया है, क्योंकि मेरा विश्वास आला कमान में अटूट है। मैं एक सच्चा सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी का, कोई और माने ना माने। और वो बाहर आए, पोर्च टाइप सा है, आगे लॉन बनी हुई है। सारे विधायकों उन्होंने कहा कि मैं क्यों नहीं सुनना चाहता हूँ विधायक दल की मीटिंग में। एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा और यही मानना होगा, क्योंकि मैंने मान लिया है। तो मैं ये कह रही थी कि ये लीडरशिप क्षमता की बात है। जब 98 के अंदर उन्होंने ये कह दिया कि मानना पड़ेगा, तो इस तरह का विद्रोह नहीं होना चाहिए था। मैं उस परिप्रेक्ष्य में कह रही थी। हाँ, मैंने ये बात भी कही है कि 98 के बाद हम 100 के आंकड़े को नहीं पार कर पाए, और ये वास्तविकता है, आंकड़ों की वास्तविकता है, जिसे आप झुटला नहीं सकते। आप 153 आए, फिर 56 पे आ गए, फिर आप 96 आ गए, फिर आप 99 आ गए। हम 100 का आंकड़ा कर ही नहीं पाए, हम ट्रिपल डिजिट से 2 डिजिट में आ गए, 2 में ही रहते हैं। जो देखने वाली बात यह है कि 1998 के बाद 2003 में जब हम 56 पे आए, उसके बाद हम एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस गए। राजस्थान पहले कांग्रेस स्टेट के नाम से जाना जाता था। 1977 में बीजेपी आई, 90 में आई, वो सरकार गिर गई, फिर 93 में वापस बीजेपी की सरकार आई और 98 तक रही। 3 बार ही सरकार आई आज़ादी के बाद तक, और हम उस चक्रव्यूह में फंस गए। क्या ऐसा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, हमने ऐसा क्या खो दिया? हमारा जो सोशल इंजीनियरिंग का ताना बाना बुना हुआ था वो ध्वस्त हुआ, वो समीकरण बिगड़े उस 98 से। आज़ादी से लेकर 2003 तक जिस वर्ग से मैं आती हूँ, और हमने कभी जातिगत राजनीति नहीं की, मैं एक वर्ग से आती हूँ जो जाट कहलाते हैं। वो अंधभक्त था कांग्रेस का, रिलीजियस हार्डकोर वोट बैंक था कांग्रेस का। आज़ादी के बाद 2003 में पहली बार जाट ने जाकर बीजेपी को वोट दिया, और बीजेपी तब तक हमेशा पूंजीवाद, पूंजी वर्ग की पार्टी मानी जाती थी। 2003 के उस लैंडस्लाइड विक्ट्री 120 के ऊपर, वो 100 समथिंग के ऊपर जब वो आई 3 डिजिट के अंदर, तब उन्होंने भी इन कम्युनिटीज़ पे टैप करना शुरू कर दिया। उन्होंने इन्हें प्रतिनिधित्व दिया, मंत्रिमंडल दिए और दूसरी पोस्ट दी और इनमें इनरोड्स करी। और सिर्फ एक जाट वर्ग नहीं, और भी हमारी ऐसी जातियां हैं जो कांग्रेस का कोर स्पाइनल वोट बैंक था, वो सब बिखरा। और यही कारण है कि हम उनका विश्वास दोबारा अर्जित नहीं कर पाए, हम वो ताना बाना दोबारा बैठा नहीं पाए, और अब हम इस उसमें रह जाते हैं कि ठीक है, एक बार आ जाएगी, दूसरी बार चली जाएगी, एक बार आ जाएगी। जबकि हम 2 ही प्लेयर्स हैं, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी। अगर हम इस ताने बाने को सही कर लेते हैं तो हम पुनः उस पोजीशन में आ सकते हैं कि कांग्रेस स्टेट बन सकती है। इस पे काम करने की आवश्यकता है, कांग्रेस को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस मायने से मैंने ये बयान दिया था।